दोस्तों अभी हम लोग बाढ़ प्रभावित गांव है दिया, वहां पर पहुंचे हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक आदरणीय मनोज सिंह डब्लू जी हैं और यहां पर बाढ़ से प्रभावित स्थिति और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए आप निकले हैं। अभी हम लोग ग्राउंड पे पहुंचे और सीधे ग्रामीणों से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या उनको समस्याएं हैं। जैसा कि अभी तक खुद ग्रामीणों ने इस बात को स्वीकार किया कि पहले तो आने जाने की समस्या है, जो नाव है उसकी संख्या कम है और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो खाने पीने की व्यवस्था का जो इंतज़ाम किया गया है उसमें काफ़ी ढिलाई है। यानी जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं, अधिकारियों के सामने कह रहे हैं कि साहब 10 बज गया, 11 भी बज जाता है और खाने की चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। और साथ ही उन्होंने ये इस बात पर भी जोर दिया कि करीब 2013 में जब बाढ़ आया था तो जो मनोज सिंह डब्लू यहाँ पर थे उन्होंने राहत सामग्री पहुँचाया। 24 घंटे लगातार यहाँ पर लंगर चल रहा था, जब जिसकी मर्जी खाना खा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ही संजीदगी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो बाढ़ का स्तर है बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और जो एक कमी दिख रही है वो मेडिकल टीम की दिख रही है कि मतलब अगर कोई अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, किस तरह की समस्या होती है। आपको पता है कि ये जो बरसात का समय होता है खास तौर से बीमारियों का घर होता है और इस समय जो है ग्रामवासियों को कम से कम अगर हर गांव में अगर डॉक्टरों का लगातार यहाँ पर अगर दौरा होता रहे तो कम से कम गांव वालों को परेशानी नहीं होगी और उनको त्वरित लाभ मिल सकता है। आइए हम मनोज सिंह डब्लू जी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या रवैया है। यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा या किसी नेता के द्वारा किसी तरह का राहत आपको पहुंचाया गया, या क्या यहाँ पर दौरा जो हो रहा है आप लोगों को क्या आश्वासन उनके द्वारा मिलता है? मिल रहा है सर, कुछ राहत या नहीं मिलता। कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा? कुछ नहीं एकदम। कितने दिन हो गए ये बाढ़ की स्थिति को? आज हो गया 6-7 दिन। मतलब किसी तरह कोई राहत यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि सीधे ग्राउंड जीरो से मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये पीछे अब देख सकते हैं कि ये फसल है जो पूरी तरह से, मैं तो यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यही गंगा जी हैं, लेकिन ये फसल है। आप देख सकते हैं करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया पूरा डूबा हुआ है। इसके बाद गांव है, उसके बाद गंगा जी, इसके बाद गांव, इसके बाद गंगा जी। हम आपको आगे भी लेके चलेंगे और जमीनी हकीकत दिखाएंगे और सीधे सीधे हम ग्रामीणों से जुड़कर बात करेंगे कि आखिर क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है इस राहत की। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहत सिर्फ कागजों पे हो रहा है। और अभी हमारे बीच जो पूर्व विधायक आदरणीय मनोज सिंह डब्लू जी हैं, इनके ऊपर तमाम जो है फेसबुक पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम आप अपने घर पे कमरे में न बैठ के आप यहाँ पर आके बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को आप दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार जानबूझ के पीछे कदम हटा रही है, सिर्फ कागजों पे काम करने की आदी हो चुकी है? देखिए ऐसा है कि बाढ़ राहत में जितने खर्च होते हैं इसका कोई स्क्रूटनी तक नहीं होता है। जो आप लिख देंगे वो सरकार पास करती है। उसके बाद भी अगर जमीन के ऊपर कुछ न उतरे, सिर्फ कागजों में रह जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ पे चांद लगाइए, लेकिन मूलभूत सुविधा जो है लोगों को, तो कम से कम दवा पहुँच जाए, लोगों को भोजन टाइम पर मिल जाए। जो घर छोड़ के शिविर में है उनको ही नहीं मिल रहा है। गांव वालों को तो मारो गोली, उनको तो कुछ मिलने वाला है सरकार से उम्मीद नहीं है। ये कागज पे है, ये आप लोगों के चैनल पे बढ़िया चल सकता है, आप लोगों के टीवी पे डिबेट बढ़िया हो सकता है। ये अच्छे अच्छे प्रवक्ता रखते हैं कि बढ़िया बात कर सकें। हम लोग तो गाँव के लोग हैं, ना हमें अपनी बात कहने आता है, ना चलने आता है, इसीलिए कह देते हैं कि विधायक जी ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन मैं कहूँगा माननीय विधायक जी, कल आप आके गए और कल आने के बाद अभी तक अधिकारी आपके शिविर में नहीं बैठे हैं, 10 बज रहा है, अभी तक नाश्ता नहीं पहुँचाए हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती जी। हम आपको और भी आगे लेके चलेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। बाढ़ चौकी सर, ये बताएं अभी नाश्ता नहीं आया यहाँ लोग? अरे 5 मिनट कहते तो आधा घंटा से ज़्यादा हो गया आपसे बात करते करते। विधायक जी यहाँ पे आ गए हैं, बताइए। आप अपनी गाड़ी का ट्रेस करके नंबर बताइए, वो कहाँ या तो उसका मोबाइल नंबर हमको बताइए। थोड़ा जल्दी भेजिए भैया, आधा 5-5 मिनट करके 1 घंटा आपसे बात हो रही है। यहाँ लोग अपना घर बार छोड़ जाएंगे। हेलो, अच्छा ये हिंगोतर बाढ़ चौकी पे नाश्ता अभी तक नहीं है। बताइए 8 बजे से हम लोग परेशान है, यहाँ पर बार फ़ोन करें, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट अभी तक नहीं आ रहा। बताइए हिंगोतर बाढ़ चौकी। नायब तहसीलदार हैं कि तहसीलदार देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं इसको? हाँ, नायब तहसीलदार साहब। नंबर बोले उनको।
क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या डॉक्टरों की टीम हर गांव में डिप्लॉयड होनी चाहिए? देखिए, कागज पर हर गांव में है। हाँ। और कागज में इस गांव में भी 4 नाव है। हाँ। लेकिन आप वहां से एक नाव से आए, यही नाव जाएगी तो वहां से फिर लोगों को लेके आएगी। हाँ। और इधर लोग खड़े हैं, हाँ। इन लोगों को लेके जाने के लिए यही नाव है। कागज में यहाँ पे 4 नाव चल रही है, हकीकत में 1 नाव चल रही है। यही हालत है, कागज के अंदर पूरे गाँव में टीम पूरी है। लेकिन सच्चाई है कि बच्चा उनका बीमार था, वो लेके गए इलाज कराने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं है। राहत शिविर में आप गए ही थे, राहत शिविर में कोई नहीं था। उसके बाद बाढ़ शिविर जो वहाँ पे पशु को लेके सब लोग हैं, उन लोगों को नाश्ता अभी तक नहीं पहुँचा है। तहसीलदार साहब से मैं बात किया तो बोले अभी भिजवाता हूँ। अब बताइए 10 से 11 बजे तक नाश्ता नहीं पहुँचे तो इस शिविर में रह के लोग कितने परेशान हैं, कोई इसका सुध लेने वाला नहीं है। लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ऊपर से चीज़ें नहीं चल रही हैं कि नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का जो इकबाल होता है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अब अधिकारियों को डर नहीं है। कल माननीय विधायक जी इसका पूरा दौरा किए और कह के गए कि नहीं होगा, मैं नौकरी ले लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बड़ी बड़ी बात करके। ये बताइए कि सामने आपके सामने पूरी हकीकत में दिखाया, ले न किसी की नौकरी, लेंगे भी नौकरी किसी की तो कोई सफाई कर्मी इसमें जाएगा। सफाई कर्मी की इसमें क्या दोष है? इसमें तो बड़े लोगों की बात है। इसके इंचार्ज तहसीलदार बनाए गए हैं, एसडीएम बनाए गए हैं। ये लोग देख रहे हैं, अगर कोई गलती करता है तो जिम्मेवार उसके एसडीएम और तहसीलदार हैं, दूसरे तो है नहीं। इसलिए मैं तहसीलदार से बात किया कि क्यों नहीं नाश्ता पहुंचा, तो बोल रहे हैं अभी सर अभी बात करता हूँ। अब वो जायजा लेंगे घर में बैठ के, ड्यूटी लगे हैं यहाँ पर, जायजा लेंगे घर से। एक नाव है और अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इंतजार करना पड़ेगा, जान चली जाएगी, लेकिन तुरंत कोई राहत यहाँ पर नहीं मिल रही है। आप देखिए, ये लोग खड़े हैं, सामान लेके हम लोग उतरेंगे तो ये लोग इसमें बैठने का काम करेंगे और उस पर भैया प्रणाम प्रणाम। तो ये हालत है, देख लीजिए, ये लोग तैयार हैं जाने के लिए। चलिए उतरिए, लोगों को परेशानी हो रही है, उतरते हैं, इन लोगों को छोड़ के आए। छोड़ के आप आइए तो हम लोग फिर वापस चलते हैं। इन लोगों को छोड़ के आइए। नहीं ठीक है भाई, लेकिन फिर भी इसीलिए न होता है। अभी हम लोग दिया गांव पहुंचे थे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हमने दौरा किया। तमाम आश्वासन पूर्व जो अभी वर्तमान विधायक हैं सुशील जी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, क्षेत्र की जनता आपको कितना संतुष्ट नज़र आ रही है? आप स्वयं देखे हैं, आपका कैमरा भी देखा है और आप भी देखे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, कागज़ पर सब कुछ है। सच्चाई यही है। यही जिस नाव में बैठे हैं, यही वो नाव है जो कल लोग परेशान रहे और माननीय विधायक जी इसी नाव पर पूरा यूँ कह लीजिए कि झिझरी खेल रहे थे। वही इल्ज़ाम मुझे भी लोग देखने वाले कहेंगे कि विधायक जी वही काम तो आप भी कर रहे हैं। लेकिन इसी नाव में बैठा हूँ मैं, इस पार गया, इनको छोड़ दिया, लोगों को लेके गए, वापस इस पार से मैं लोगों के साथ बैठ के जा रहा हूँ। इनको परेशान करने का काम नहीं किया। लेकिन कल माननीय विधायक जी इस नाव पर पूरा कई जगह घूमने का काम करते रहे। ये खाली इस पार से उस पार नहीं किए, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव करते रहे और लोग परेशान रहे। और यह है कि विधायक जी के आने के बाद भी आज नाश्ता नहीं मिला, लोगों को परेशानी के झेलना पड़ रहा है। बाढ़ चौकी में लोग नहीं है, अधिकारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। देखिए, एक पेशेंट को लेके वो लोग गए, आपके सामने ही देखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़मीनी हकीकत जीरो है, कागज़ पर सब हीरो हैं। इस बात को आप दिखाइए और बताइए अधिकारियों को कि कम से कम ये ज़मीनी हकीकत भी कुछ हो जाए। जी, मैं सीधे आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्यों दौरा कर रहे हैं? देखिए, हमारे लोग हैं और विपक्ष के नाते मेरा काम है कि वो लोग कराएं। मेरी ये सक्षम है कि मैं क्षेत्र के अंदर मैं अगर झोली फैलाऊंगा तो आज के डेट में भामाशाह की कमी नहीं है। अगर सरकार फेल हो जाती है, अधिकारी हाथ खड़ा कर दें, तो मैं दावा करता हूं कि यहीं से झोली फैलाऊंगा और यहाँ पर 24 घंटा लंगर चलने का काम करेगा। सभी समस्याओं को दूर जनता हम आपस में बैठ के निवारण करने का काम कर देंगे। किन बिंदुओं को आप देख रहे हैं कि इसमें खामी है और इसके ऊपर त्वरित एक्शन होना चाहिए? देखिए, एक बिंदु को कहूँ तब तो डीएम साहब आए थे यहाँ पर, कप्तान साहब आए थे और जहाँ और दौरा किया 8 किलोमीटर दूर 36 घंटा ट्रक डूबी थी। सरकार का न विधायक पहुंचा, न कोई मंत्री पहुंचा, न डीएम पहुंचे, न कोई आला अधिकारी पहुंचता था कौन? एक कांस्टेबल। मैं 3 बार गया तो कोई मिला नहीं। एक बार एक कांस्टेबल मिला, एक बार चौकी इंचार्ज मिला और लास्ट में जब गाड़ी निकलते हैं उस समय धीना का यशो मिला। इसको छोड़ के वहाँ पर कोई गया ही नहीं। मालूम पड़ा तो कोई भी वहाँ नहीं गया। बाढ़ में पूरा 18 चक्का की गाड़ी चली गई
36 घंटा उस गाड़ी उसमें रही, उसके बाद भी कोई नहीं गया, तो अब हकीकत इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये दुर्भाग्य है। जी, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन सबसे अहम प्रश्न यह है कि क्या प्रशासनिक तंत्र के द्वारा वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जो आवश्यक हैं। गांव के लोग पीड़ित हैं और बाढ़ का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी शासनिक प्रशासनिक व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से हमको देख पा रहा है, आप इससे एक बार फिर से गुजारिश है कि सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कम से कम त्वरित राहत जो है ग्रामीणों को पहुँचाई जाए, जिससे कम से कम उनका जो बेसिक आवश्यकता है, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियाँ हो गई, भोजन हो गया, ये सब उनको पहुँचना चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आग्रह करते हैं सारे प्रशासनिक तंत्र से कि एक बार इस मामले को संजीदा होकर देखें और त्वरित राहत सामग्री पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।